एक 56 साल के बुजुर्ग आदमी शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद 22 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ सोता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी है। वह बॉयफ्रेंड के साथ भी सोती है और उसके साथ भी वह शारीरिक संबंध बनाती है और वह लड़की दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहती है, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके। लेकिन एक रोज़ लड़की के बॉयफ्रेंड को यह बात पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक बूढ़े के साथ नाजायज़ रिश्ता है, उसके साथ संबंध है। तब इस खूनी खेल का क्या अंजाम होता है, आप कहानी के आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी दिल्ली की है। तुगलकाबाद में एक 56 साल के बुजुर्ग रहता है। नाम है कृष्ण कुमार चोपड़ा उर्फ केके के नाम से भी लोग जानते हैं। वह खुशमिजाज था और उनका काम प्रॉपर्टी डीलर का था और उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन केके की अपनी बीवी से तलाक हो चुका था। 6 साल पहले जब केके की अपनी पत्नी से तलाक हो चुका था तो वह अकेले रह रहा था और ज़िंदगी किसी तरह से कट रही थी। लेकिन एक रोज़ केके की ऑफिस में एक खूबसूरत लड़की आती है, 22 साल की लड़की जिसका नाम था कोमल। कोमल को एक किराए का रूम चाहिए था। वहीं पे कोमल और केके की पहली मुलाकात होती है। लेकिन कोमल जितनी खूबसूरत थी, कोमल की बात करने का अंदाज भी उतनी ही खूबसूरत थी। केके कोमल को यह कहता है कि कमरा अभी तो खाली नहीं है, आप अपना नंबर दे दीजिए और जैसे ही कहीं रूम खाली होगा हम आपको कॉल कर देंगे। तब कोमल केके को अपना नंबर दे देती है और चाय कॉफ़ी पीने के बाद केके की ऑफिस से वह चली जाती है। आधे घंटे की एक छोटी सी मुलाकात में कोमल ने जिस अंदाज से केके से बात किया था, केके के दिल में कोमल बस जाती है और केके अब कोमल के बारे में सपना देखने लगता है। उसे हर हाल में अपना बनाना चाहता है। केके अब कोमल से मिलने के लिए तरह तरह का बहाना ढूंढने लगता है और उससे मिलने जुलने लगता है और कोमल को भी केके से मिलना जुलना काफ़ी अच्छा लगता है। तब वह एक दूसरे से मिलने जुलने लगता है। कोमल एक ऑफिस में काम करती थी और जब भी मौका मिलता था तो कोमल और केके एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कभी पार्क में तो कभी होटल में, कभी उसके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाता तो कभी कभी मूवी भी देखने चला जाता था और एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातचीत करने लगता है। तब कोमल को यह पता चल जाता है कि केके की लाइफ तन्हाई से भरी पड़ी है। उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है और वह अकेले रह रहा है। और इधर केके को भी यह बात पता चल चुका था कि कोमल सिंगल है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और कोमल के सपने बड़े थे और उन्हें थोड़े पैसे की भी ज़रूरत थी। तब केके कोमल को पैसे की मदद करने लगता है, उसे कुछ कुछ पैसे देने लगते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो दोस्ती था वह इतना करीब ला देता है कि वह एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। केके कोमल के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। केके 56 साल के हो चुका था तो थोड़ी बहुत उसे शक्ति की कमी थी, तो वह शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक दवाई खाकर कोमल के साथ नाजायज़ संबंध बनाता था। और जब भी केके को मौका मिलता था और कोमल की ऑफिस में छुट्टी होती थी तो वह एक दूसरे के मिलने के बहाने से किसी होटल में जाते थे और उसी होटल में शक्तिवर्धक दवाई खाकर केके कोमल के साथ रिश्ता बनाता था और कोमल को भी केके के साथ अच्छा लगता था। केके इसके बदला में कोमल को पैसे भी देता था। कोमल को पैसे भी देता था और उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुमाता भी था और कोमल को भी यह सब अच्छा लग रहा था और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन जिस ऑफिस में कोमल काम कर रही थी, उसी ऑफिस के 24 साल के लड़का, नाम था राजन, कोमल को वह चाहने लगा था और धीरे धीरे अब कोमल राजन के नज़दीक आने लगती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसके बाद दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है एक दूसरे को पता भी नहीं चलता है। अब कोमल के ज़िंदगी में 2 लोग आ चुका था। पहला जो 56 साल का बुजुर्ग, नाम था कृष्ण कुमार चोपड़ा, वह पहला शख्स था उसकी ज़िंदगी में। और दूसरा जो कोमल के ऑफिस में काम करता था, 24 साल के नौजवान राजन। अब दोनों के साथ कोमल का रिश्ता था, लेकिन कोमल का बॉयफ्रेंड को यह पता नहीं था कि कोमल की ज़िंदगी में पहले से भी एक बुजुर्ग आदमी है और उस 56 साल के बुजुर्ग को भी यह पता नहीं था कि कोमल की ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ चुका है। कोमल केके से भी रिश्ता रखना चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड से भी रिश्ता रखना चाहती थी। कोमल दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके, एक दूसरे को यह बात पता ना चले, इस तरीक़ा से वह रिश्ता रखना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे केके को यह बात पता चल जाता है
कि कोमल की ज़िंदगी में एक शख्स आ चुका है। तब केके को यह लगता है कि कोमल हमारी ज़िंदगी से दूर ना चली जाए। तब केके कोमल से एक बार मिलती है। तब कोमल से यह कहता है कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आ चुका है। इस बात का पता मुझे चल चुका है, लेकिन मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। बस हमारे साथ तुम रिश्ता बनाए रखना, और जो रिश्ता मेरे और तुम्हारे बीच में जो चल रहा है बस कायम रहना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को रहने के लिए एक फ्लैट दे रहा हूँ और तुम इसी में रहना। और यह बात सुनकर कोमल खुशी के मारे उछलने लगती है और कोमल केके को वहीं पे गले लगा लेती है। इसके बाद कोमल और कोमल के बॉयफ्रेंड उसी फ्लैट में रहने लगती है और केके और कोमल के बीच जो नाजायज़ रिश्ता था वह यूं ही चलते रहता है। और जब कभी कोमल का बॉयफ्रेंड घर पे नहीं होता था तब केके उसके घर पे जाता था और उसके बाद उसके साथ रिश्ता बनाता था, उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बनाता था। और इसी तरह से यह सिलसिला चलते रहता है। और कुछ दिनों के बाद कोमल के बॉयफ्रेंड को आसपास के लोगों से यह बात पता चलता है कि जब तुम घर पे नहीं रहते हो तब कोमल से कोई बुजुर्ग मिलने आता है और उसके साथ घंटों तक घर में रहता है। और लोगों ने यह भी बताया कि उसके साथ कुछ चक्कर चल रहा है। और जैसे ही कोमल के बॉयफ्रेंड यह बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद कोमल से वह सख्ती से पूछताछ करता है। तब कोमल सारा सच बता देती है और वह कबूल करती है कि 56 साल के बुजुर्ग कृष्ण कुमार चोपड़ा के साथ उसका रिश्ता है। और जैसे ही यह बात कोमल के बॉयफ्रेंड राजन सुनता है तो वह और गुस्से से लाल पीला हो जाता है। इसके बाद राजन अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। और यह बात सुनकर राजन के 4 दोस्त राजन के घर पे आते हैं और यह प्लान बनाता है कि 56 साल के बुजुर्ग कृष्ण कुमार चोपड़ा को जान से मारना है। तारीख थी 10 जुलाई 2018, रात के 9:30 बज रहे थे। राजन कोमल को यह कहती है, तुम केके को फ़ोन करो और घर पे बुलाओ। कोमल राजन के कहने पे केके को बड़े प्यार से फ़ोन करती है और अपने घर आने के लिए कहती है। और कुछ ही देरों के बाद केके शक्तिवर्धक गोली दवाई अपनी पैकेट में रखकर कोमल के घर आ जाती है और दरवाज़ा कोमल खोलती है। और घर के अंदर जैसे ही केके पहुंचता है, इस केके यह देखता है कि कोमल के बॉयफ्रेंड के अलावा 4 और लोग घर के अंदर हैं। तो यह सब देखने के बाद वह घबरा जाता है। कोमल के बॉयफ्रेंड राजन केके से यह पूछता है कि सच सच बताना, तुम्हारा और कोमल के बीच क्या रिश्ता है। यह बात सुनकर केके कहता है कि हमारा और कोमल के बीच कोई रिश्ता नहीं है, बस एक दोस्ती वाला रिश्ता है। कोमल केके के बारे में राजन को सारी बात पहले ही बता चुका था कि जब भी वह मेरे साथ संबंध बनाता था तो वह शक्तिवर्धक दवाई खाकर बनाता था। इसके बाद राजन और राजन के दोस्त केके की तलाशी लेने लगता है और सचमुच में केके की पैकेट से शक्तिवर्धक दवाई मिलती है। इसके बाद राजन और राजन के दोस्त मिलकर केके की गला दबाकर जान से मार डालता है। इसके बाद घर में लकड़ी का दराज बना हुआ था, उसी दराज में केके की लाश को रख देता है। इसके बाद राजन और राजन के दोस्त और कोमल घर में बाहर से ताला मारकर वहां से भाग जाते हैं और धीरे धीरे लाश सड़ने लगती है और वह बदबू करने लगती है। तब आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बदबू आने लगती है। तब वह पुलिस को फ़ोन करती है। 10 जुलाई 2018 को केके की हत्या की गई थी और उसके 5 रोज बाद यानी 15 जुलाई 2018 को वहां पुलिस आती है और घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो एक ज़ोरदार की बदबू आती है और घर में जो लकड़ी का दराज बना हुआ था उसके अंदर एक सड़ी गली लाश मिलती है पुलिस को। पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आस पड़ोस के लोगों से कोमल और राजन का नंबर मिलता है जो इसी फ्लैट में रह रहा था। पुलिस उस नंबर को सर्विलांस में डालता है। इसके बाद कोमल और राजन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इस हत्या में राजन के 4 और जो साथी थे उन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद इस सभी को जेल में डाल देता है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। यही मेरा मकसद है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।